महायुद्ध में क्या डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट रहे हैं? लगातार उनके बदलते बयानों से बड़ा सवाल उठ रहा है। तो देखिए क्यों ऐसा कहा जा रहा है, ये आपको समझाते हैं। वो कहते हैं कि हमें ईरान जल्द छोड़ना होगा, हम वहां से अब बहुत जल्द निकल जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज हमारा गोल कभी नहीं था, हमने अपना टारगेट ईरान में पूरा कर लिया है। ये डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा बयान सामने आया। वो ये भी कहते हैं कि ईरान के पास अब परमाणु हथियार नहीं है, इसीलिए इस स्टेटमेंट के बाद, बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटने को मजबूर हो गए हैं क्या। और इसी बीच तीन बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, 2 से 3 हफ्तों में युद्ध से हम निकल जाएंगे। ईरान ने दिखाई अपनी ताकत, देखिए दूसरी तरफ अंडरग्राउंड एयरबेस का प्रदर्शन यहां देखने को मिला है। और जंग का दूसरा मोर्चा यानी लेबनान फ्रंट पर इजराइल लगातार स्ट्राइक करा, धमाके के साथ पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। बैरूत में इजराइल की तरफ से स्ट्राइक्स लगातार जारी। तेहरान की सड़कों पर मार्च देखने को मिल रहा है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ईरानी सरकार के समर्थन में ये मार्च हो रहा है। तो ये पहला मौका है जंग के बाद जब दरअसल राष्ट्रपति और विदेश मंत्री एक साथ सड़कों पर नजर आए। तस्वीर आप देखिए, पेजेश्कियान के साथ लोग सेल्फी लेते नजर आए, बातचीत कर रहे हैं। इसी तरह से अब्बास अरागची भी लोगों के बीच प्रदर्शन में शामिल हुए। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक भारी भीड़ आपको लोगों की नजर आ जाएगी। दरअसल सरकार के समर्थन में ये मार्च निकाला जा रहा है। इसी पर चर्चा के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल मयंक चौबे सर, डिफेंस एक्सपर्ट, साथ ही दीपक वोरा सर, पूर्व राजनयिक। आप दोनों का बहुत स्वागत है। दीपक सर, पहला सवाल आपसे ही। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 2 से 3 हफ्ते में हम वहां से निकल जाएंगे, क्या मायने इसके? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। और आपके पास कर्नल चौबे साहब हैं, ही इज ब्रिलियंट, और आप दोनों से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आपने ये मौका दिया है। इसका मतलब यही है कि मैं कल सवेरे निकल जाऊंगा। मैं कल भाषण देने लगा हूँ। भाषण में मैं बता दूंगा कि अब हम लोगों ने अपना मकसद हासिल कर लिया है और मैं ठोकता जाऊंगा, और उसके बाद तुरंत वहां से चला जाऊंगा। सर, ईरान की जुडिशरी की जो हेड है उनको मार दिया है, एलिमिनेट किया है कल। सो ये रुकने वाले नहीं है फ्रॉम टारगेटेड असैसिनेशन। दूसरा, हुती ने एक बैलिस्टिक मिसाइल फेंक दी है सदर्न इजराइल की तरफ, वो भी अपना जोर दिखा रहे हैं। और फाइनली मजेदार चीज, हंसिएगा मत इस पर, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने ऐलान किया है कि जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन सबको हम बर्बाद कर देंगे। कौन कौन सी कंपनियां हैं सर? ये है सिस्को, एचपी, इंटेल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा। तो अब जरा ध्यान रखिएगा आप लोगों का कि देखिएगा कहां से आप जूम का लिंक मेरे साथ बनाएंगे अगर IRGC इन सब को आप बेवकूफ लोग हैं। बट ये जो पेजेश्कियान और ये जो बाबरची घूम रहे थे सर, मैंने यही चीज इराक में देखी थी, मैंने यही चीज बगदाद में देखी थी बेटा। जब सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट बॉम्बिंग वगैरह चल रही थी तो वो सड़कों पे आ गया था और हजारों की तादाद में हाँ लड़ेंगे। और जब अमेरिकन फोर्सेस आई उन्होंने सद्दाम की मूर्ति गिरा के उसके ऊपर थूकना शुरू कर दिया था। तो इस पे कोई भरोसा मत करिए। फाइनली मैं तो गया हूँ इस एरिया में जहाँ जिसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। बिजली देखी थी आपने? ये तो बड़ा ब्राइटली लेट एरिया होता था, कहाँ गई उनकी ऊर्जा? ये सारी चीजें हैं जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। मेरा मानना है ट्रंप ऐलान कर देगा कि मैं जीत गया हूं, अब मैं जा रहा हूं, और इजराइल और बाकी यूरोपियन देशों ने जो करना है, लड़ना है, आप लड़िए। ओके मयंक सर, इसी सवाल के साथ, अगर डोनाल्ड ट्रंप, चूंकि वो तो पहले भी कह चुके हैं कि युद्ध में हम जीत गए हैं, और अब जो ये इशारा इस वक्त कर रहा है वो तो ये है कि ट्रंप ही पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, क्या दिखाता है ये? सच में जीत मानेगा भी कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे कि जी हम जीत गए? लवीना जी, मैं एम्बेसडर दीपक वोरा की बात को थोड़ा और आगे लेके जाऊंगा। आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आपको ध्यान होगा कि 800 लोगों को फांसी देनी थी ईरान में जो रेवोल्यूशन में थे, और ईरान ने उसकी फांसी मुलतवी की। तो ट्रंप साहब ने बोला हम अटैक नहीं करेंगे, और उन्होंने अटैक कर दिया। ऐसा ही सीन इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि मैं जीत गया, अब मैं वहां से विड्रॉ करना चाहूंगा, हमारा जो मकसद था मिल गया। लेकिन लगातार उस पर फिर बयान से वो फिर पलटी खाएंगे कि वो बताएंगे कि हम जो चाहते थे ईरान जो करना, लेकिन ईरान नहीं मान रहा है, इसलिए हम दोबारा अटैक करेंगे। यकीन मानिएगा 21 तारीख को फिर हम यहाँ खड़े होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे, युद्ध और गर्मा रहा है। ठीक है, इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इजराइल भी अपने फ्रंट पर आगे बढ़ रहा है। दीपक सर, क्या एक बफर जोन बनाने का जो प्रयास है इजराइल का, हमने 2 बार पहले भी देखा, 2006 के आसपास लड़ाई जो हुई थी, और उसके पहले जो 85 की पहले 82 के दौरान लड़ाई हुई थी, उस दौरान भी ऐसी कोशिश की गई थी कि लेबनान की टेरिटरी का एक हिस्सा इजराइल के पास रहे। इस कोशिश में बाकी देशों का रुख क्या होने वाला है? ये बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा बेटा। इजराइल तो हम लोग सब जानते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते, छोटा सा देश है, ज्यादा आबादी भी नहीं है। ये अब मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा बिल्कुल हिटलर का और यहाँ की जो सरकार है इस समय इजराइल में, क्योंकि हिटलर ने तो जला दिया था, भून डाला था यहूदियों को।
हिटलर ने एक चीज कही थी जब उसने रूस पे हमला किया था और बाकी देशों पे कब्जा किया था, फ्रांस के ऊपर, पोलैंड के ऊपर, उसका टर्म था लेबेनश्रॉम। लेबेनश्रॉम का मतलब होता है लिविंग स्पेस, जर्मन लोगों के लिए रहने की जगह चाहिए। नेतन्याहू बिल्कुल यही कर रहा है सर, मिडिल ईस्ट के नक्शे रीड्रॉ हो रहे हैं। लेबनान का जो दक्षिणी हिस्सा है, वो लिटानी पिटानी जो नदी है 50 किलोमीटर का, वो उसने हड़प कर लिया, नो क्वेश्चन। गोलन हाइट्स हड़प कर लिए। अब इजिप्ट ज्यादा फुदकेगा। इजिप्ट का पहले भी साइनाई डेजर्ट उसने ले लिया था, आपको याद होगा सर, जब जंग हुआ था 67, बाद में कैंप डेविड में वापस कर दिया, वो फिर ले जाएगा। तो उसको जगह चाहिए अपने लोगों के लिए। जॉर्डन का लेगा, सीरिया का लेगा, इजिप्ट का लेगा, लेबनान तो बिल्कुल बर्बाद हो गया। सो ये जो मैं देख रहा हूं इस समय, इजराइल जो लड़ रहा है, जो कर रहा है, बिल्कुल प्लान के मुताबिक कर रहा है, जाके टेरिटरी लेके और लोगों से वहां पे कह रहा है कि निकल जाओ, हम हमला करने वाले। एटलीस्ट कम से कम इतना तो कह रहा है। ईरान तो वार्निंग भी नहीं देता कि हम मारने वाले हैं, तो कह रहा है निकल जाओ सर। अब वो वापस नहीं जाएगा। मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा अगले 50 साल के। ठीक है, और ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट इजराइल इसी तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सर आप बने रहिएगा, मयंक सर आप भी बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास।